हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हमें स्टडी करना चाहिए। लास्ट के जो टाइम बचे हुए हैं 2 महीने, इसमें हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। देखिए, जो ये लास्ट के टाइम बचे हुए हैं उसमें आपको स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये लेके आना होगा पॉइंट कि ये 2 महीने कम नहीं होते हैं, 2 मंथ्स कम नहीं होते हैं स्टडी करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि किसी भी आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो ओनली 70 to 80% चैप्टर्स ही ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपको वही 70 to 80% चैप्टर्स को कवर करना होगा। तो 70 to 80% चैप्टर्स को कवर करने के लिए ठीक है 2 महीना सफिशियंट है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बट उसके लिए आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ये दिमाग में फिक्स करना होगा कि हाँ आप कर सकते हैं, आप करेंगे, तभी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। कोई भी न्यू बुक्स को ट्राई नहीं करेंगे, जो भी आप अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं उसी को फॉलो करेंगे, उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कि आप 30 और 70 का रेशियो रखेंगे। जो भी आप स्टडी और डिवाइड कर रहे हो फिजिक्स के लिए आप, ठीक, तो उसमें आप अपना 30 और 70 का रेशियो रखें। 30% टाइम दें थ्योरी पढ़ने में और 70% टाइम दें आप क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी हमें मालूम चलता है कि एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पे है, कहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ, बट अब इसमें भी जो थर्ड पॉइंट है वो सीक्वेंस पे है कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो देखिए, पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आपको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको फिर थ्योरी पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा फ़ायदा हमें कि हम लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि हमें कौन से थ्योरी में डाउट है, हमें कौन से में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। तो हम स्पेसिफिकली उसी पॉइंट को और उसी थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ कि हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यही सब पढ़ते पढ़ते मन भर जाता है, फिर बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि हो गई पढ़ाई, अब आज की पढ़ाई कंप्लीट, ठीक, और ये चैप्टर कंप्लीट। और उसी वजह से हम लोग का रिलेटिव मोशन, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिलेटिव मोशन वीक रहता है, ग्राफ में दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये लास्ट में आते हैं और इन पॉइंट्स को हम मिस कर देते हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग मिस कर देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग बंद कर देते हैं बुक्स को। तो ये भी मतलब सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीक्वेंस को ठीक करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए कि थ्योरी में अब आप देखिए कौन कौन से न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हुई है, उससे रिलेटेड आप थ्योरी पढ़ें। तो उससे फायदा आपको ये होगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही पूरा फोकस करें। ठीक, जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था और जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें। और जो लोग अभी तक नहीं अच्छे से किए हैं उनको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना चाहिए। जैसे फिजिक्स में अगर बात करें तो लास्ट के जो 4 to 5 ईयर्स के जो ट्रेंड्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो 12th के पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो 12th के पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है तो आपको 12th पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब अगर चैप्टर्स की बात करें इंपॉर्टेंट की, तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए। बट उससे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला पोर्शन, और अर्थ मैग्नेटिज्म, EMI, AC, इन सारे चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर से लगभग 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिक्स नहीं होता, बट वो इम्पॉर्टेंट है बाकी चैप्टर्स को समझने और पढ़ने के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, कैपेसिटर से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो आजकल मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर मिला के 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। आप पूरा उठा के देखेंगे डेटा तो आपको दिख जाएगा, आपको 6-7 क्वेश्चन हर साल दिखेंगे आपको आते हुए। अब रही बात 11th की, तो 11th में आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो काइनेमेटिक्स है, NLM है, वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशन है, थर्मल फिजिक्स है, SHM वेव भी है। बट SHM वेव में क्या होता है कि मुझे पता है एज ए टीचर, आई एम फिजिक्स फैकल्टी, मुझे अच्छे से पता है कि SHM वेव में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो अगर आप उसको मतलब नीचे रखें प्रायोरिटी लेवल में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इन चैप्टर्स को कवर कर लें।
काइनेमेटिक्स, देखिए काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, थर्मल फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, उसमें भी केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बात कर रहे हैं 11th की। अब अगर हम लोग यहाँ पे 11th में एक और है ग्रेविटेशन, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि 12th में, तो 12th में एक चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर। इससे क्वेश्चन हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 तो आते ही आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इसको कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा सजेशन तो उसको फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।